गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हिंदी बंदना विद्यालय से। बच्चों आज हम स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी और पोएम नंबर 1 पढ़ेंगे। पोएम का नाम है प्रार्थना। इस पोएम को लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। इनका जन्म हुआ था सन 1900 ईस्वी में और निधन 1977 ईस्वी में। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा कौसानी और अल्मोड़ा तथा हाई स्कूल की शिक्षा वाराणसी में इनकी हुई। प्रयाग के म्योर सेंट्रल कॉलेज से इन्होंने इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने के बाद, इंटरमीडिएट का मतलब होता है 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में ये कूद पड़े। उस समय मतलब बच्चों अपना भारत देश आज़ाद होने के लिए जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसी में इन्होंने भाग लिए। बंगला, संस्कृत और अंग्रेजी का स्वतः इन्होंने अध्ययन किया और 1950 से 1951 तक हिंदी परामर्शदाता के रूप में आकाशवाणी में भी ये काम करते रहे। उनकी कविता में छायावाद, गांधीवाद, प्रगतिवाद और अरविंद दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है। वीणा, पल्लव, ग्रंथि, ग्राम्य, युगांत, स्वरधूलि इत्यादि इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं बच्चों। लोकायतन महाकाव्य पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इनको मिला है। चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। प्रस्तुत प्रार्थना में सौंदर्यपूर्ण सत्य की बात कही है। मानव का परित्राण यानी उद्धार करने का, उनका भय, शंका, अंधविश्वास दूर करने के लिए कवि ने ईश्वर से जो शक्ति की है, याचना की है, उसी को जो है हम यहाँ पे अब पढ़ेंगे। जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्यपूर्ण औषध्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिनमें मानो हित हो समान। अब यहाँ पे कवि बच्चों के माध्यम से कह रहे हैं कि जग जीवन में जो चिर महान है, मतलब जो लंबी आयु वाला है, जो बहुत सर्वश्रेष्ठ है, सुंदर है, उसके सत्य प्राण है, मैं उसी का प्रेमी बनना चाहता हूँ प्रभु, जिसमें मानव हित, मानव कल्याण समान रूप से बसे हों। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय, संशय, अंधभक्ति, मैं उसका प्रेमी बनना चाहता हूँ नाथ, जिससे मेरे जीवन में शक्ति मिले, मेरे अंदर का भय दूर हो, शंका खत्म हो और अंधभक्ति भी खत्म हो। मैं वह प्रकाश बन सकूँ नाथ, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, मैं ऐसा प्रकाश बनना चाहता हूँ जिसमें संपूर्ण व्यक्ति प्राप्त हो जावे। दिशी दिशी में यानी दिशा दिशा में प्रेम प्रभा प्रसार, हर भेदभाव का अंधकार, मैं खेल सकूँ चिर मुदे नाथ, मानव के उर के स्वर्गदार। हर दिशा में प्रेम का प्रभा का प्रसार हो, हर जगह का भेदभाव का जो अंधकार है वो दूर हो जाए। मैं खोल सकूं ऐसे लंबे समय से मुदे हुए इन सबके आँखों को प्रभु, और मानव के हृदय के स्वर्ग द्वार को पाकर प्रभु तुमसे अमर दान करने मानव का प्रण त्यार। हे भगवान, मैं तुमसे इस अमर वरदान को पा करके मानव का उद्धार करने के लिए ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का बिहान। तो मैं प्रभु ऐसे जो है व्यक्ति का प्रेमी बनना चाहता हूँ जो मानव हित के कल्याण के लिए हो। तो ये था बच्चों कविता। अब नीचे है शब्दार्थ। इस कविता का भावार्थ, शब्दार्थ लिखना है, आपको याद करना है। फिर आता अभ्यास का प्रश्न, कवि किसका प्रेमी बनना चाहता है? तो बताइए आप लोग, कवि जो है किसका प्रेमी बनना चाहता है? तो ये लिखा है यहाँ पे, जो जग जीवन में जो चिर महान हो, सौंदर्यपूर्ण औषध्य प्राण हो, कवि जो है उसी का प्रेमी बनना चाहता है। कवि क्या खोलना चाहता है? तो ये रहा बच्चों, देखिए आप लोग, जो चिर मुदे नाथ यानी लंबे समय से जो मानव के हृदय का स्वर्ग द्वार बंद है उसी को खोलना चाहता है। कवि प्रभु से अमरदान क्यों पाना चाहता है? तो इसलिए प्रभु से अमरदान पाना चाहता है ताकि वो मानव का कल्याण कर सके, उसका उद्धार कर सके। स्वाध्याय का प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, जग जीवन से कवि क्या क्या पाना चाहता है? तो जग जीवन से कवि क्या क्या पाना चाहता है आप बताइए। जग जीवन से कवि जो है मानव का हित पाना चाहता है, उसके अंदर का भय, शंका, अंधभक्ति ये सब दूर करना चाहता है, जो भेदभाव रूपी अंधकार फैला है उसे ख़त्म करना चाहता है, अमरदान पाना चाहता है जिससे वो मानव का कल्याण कर सके। तो ये सारी चीज़ें पाना चाहता है। कवि विश्व में क्या लाना चाहता है? तो कवि विश्व में नया विहान लाना चाहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। तो ये कविता आपको स्वयं पूरा करना है बुक में से देख के। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द दीजिए। तो यहाँ पहले सत्य है, सत्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सच। शक्ति का क्या होगा? अंधकार का क्या होगा? उजाला। परित्राण का उद्धार। शक्ति का बलवान। आप लोग इस सबको पढ़ो अच्छे से और खुद ही जो है इसके शब्दों को लिखो और याद करो।
चौथा प्रश्न है मौखिक इस प्रार्थना का ज्ञान कीजिए। तो जो ये आपका प्रार्थना है, इस प्रार्थना को आपको मौखिक रूप से याद करके समूह में गान करना है। अंधश्रद्धा विषय पर वर्ग में चर्चा कीजिए। तो इस तरह से आपको अंधश्रद्धा क्या होता है उसके बारे में अपने क्लास में चर्चा भी करना है। तो बच्चों इस तरह से आपका पोएम यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।